प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय लास्ट बुक और उसके 9 यही लिखा है, और जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बंद किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तो कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई बंद होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो दे। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा होती है। आप लोग बैठ जाइए। गॉड ब्लेस यू। आमेन। यस, तो एक बार फिर से हम वापस वहीं आ गए हैं अपनी सील्स पर। आई होप आप सबको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। आपको भी आ रही है आवाज़ क्लियर, या मैं पहनूं? क्लियर आ रही है? तो हम वापस सील्स पे आ गए। हमने सील से शुरू किया था, फिर प्रभु ने अगुवाई करी और हम मार्क ऑफ द बीस्ट पे आ गए, और फिर उसके बाद हम एक बार फिर पांचवी सील पर। चौथी सील का जो समापन है वो रैप्चर है। ठीक है, चौथी सील के समापन में रैप्चर है, और उसके बाद अब वो रैप्चर और बाकी की सील्स क्या कहती हैं, अब हम उस पर थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू करें। ठीक है, तो पांचवी सील जब खुली, पांचवी मोहर जब तोड़ी गई, तो स्वर्ग के अंदर एक वेदी है, उसके नीचे एक कमोशन होता है। देखो, पुराने नियम में जो आपको सबको पता है कि पुराने नियम में जो पत्र होते थे वो कैसे होते थे। उन पत्रों को ऐसे लपेटा जाता, स्क्रोल्स बोलते थे ना, ऐसे लपेट कर कहीं भी चिट्ठी भेजते थे, ऐसे भेजते है ना। तो मान लो इसमें फर्स्ट सील, सेकंड सील, थर्ड सील, फोर्थ सील, फिफ्थ सील, सिक्स्थ सील, सेवन्थ सील, तो इसको जब आप यूँ लपेटते हो ना ऐसे, तो सेवन्थ सील और फोर्थ सील यहाँ पे ओवरलैप करते हैं। ठीक है, सातवीं मोहर ऐसे घूम के चौथी मोहर पे आती है। इसीलिए जो फोर्थ सील की एंडिंग है वो सेवन्थ सील की स्टार्टिंग से, समझ आ रहा है? इसीलिए सातवीं मोहर में क्या है, आध घड़ी का सन्नाटा, क्योंकि वही रैप्चर है। तो वो चौथी मोहर के ऊपर आता है, इसलिए आपको ऐसा बताया जाता है और ऐसा प्रचार इसीलिए किया गया है। आमीन। छठी मोहर यहाँ है, द लास्ट। आमीन। छठी मोहर जो है वो सबसे लास्ट में, लेकिन चौथी, पांचवी और छठी। अब पांचवी मोहर जब खुलती है तो बाइबल कहती है पांचवी मोहर खुलते ही ना क्या होता है ब्रदर, क्या कहती है पांचवी मोहर? जब पांचवी मोहर खुली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। बस वैसे ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के कारण, मतलब वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। वर्ड ऑफ गॉड का मतलब क्या हुआ? वर्ड ऑफ गॉड का मतलब, वर्ड ऑफ गॉड इज ओल्ड टेस्टमेंट, यीशु मसीह से पहले। आमीन। और उनकी टेस्टमनी, टेस्टमनी मतलब जो वो ज्यूस थे, तो वो किसके गवाह थे? यहोवा के गवाह, विटनेस ऑफ यावे। यहोवा परमेश्वर के वो लोग क्या हैं? गवाह। आमीन। तो वो गवाह होने की वजह से वो लोग क्या बने? वर्ड ऑफ गॉड, और टेस्टमनी की वजह से उनको मारा गया। आमीन। तो उन लोग को जब मारा गया, मारा जाने के बाद जैसे फिफ्थ सील खुली तो वो सबसे पहले झटपटा है। उसने उन प्राणों को क्यों देखा मालूम है आपको? ये सब क्यों हुआ? बिकॉज जैसे ही फोर्थ सील ख़त्म होती है, सेवन सील शुरू होती है। तो सेवन सील की स्टार्टिंग क्या है ब्रदर?
8 चैप्टर 8 चैप्टर फर्स्ट वर्स। जब उसने सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग में अध घड़ी का सन्नाटा छा गया। ये आध घड़ी का सन्नाटा ही वो टाइम है जिस टाइम में अन्य अन्य भाषा या 7 थंडर्स प्रीच होंगे, और उन 7 थंडर्स में फिर क्या होगा, हम लोग उन 7 थंडर्स को रिसीव करेंगे। वो अन्य अन्य भाषा का संदेश हम रिसीव करेंगे जो इस बाइबल में नहीं लिखा होगा। वो हम तभी रिसीव कर पाएंगे जब हमारे पास एक्स्ट्रा ऑयल है, आत्मा होगा। वहाँ पे भी 2 ग्रुप होंगे, जैसे पेंतेकोस्त के दिन 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप ने रिसीव किया और एक ग्रुप ने बोला कि ये लोग शराब पी रहे। एग्जैक्टली वही चीज़ें बोली। जिसने रिसीव किया वो ग्रुप कौन सा था? वो ग्रुप वो था, भाई ब्रैनम बताते हैं कि आत्मा 2 तरफ उतरा, चेलों पर और उन लोगों पर। तो इसलिए जिस आत्मा से चेले वहाँ पे प्रचार कर रहे थे, उसी आत्मा से उन्हें रिसीव करनी। बिकॉज बाइबल कहती है जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन सब ने बपतिस्मा लिया, है ना। तो जितने रैप्चर के लिए ठहराए गए हैं ना, वो सब उसको रिसीव करेंगे। एंड गॉड नोस बाय हिज फोर नॉलेज, अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर जानता है कि कितने और कौन उस रैप्चर के लिए ठहराए गए। आमेन। यस ब्रदर। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरियां दी गईं। मतलब 7 सील की स्टार्टिंग एंडिंग जो है, 7 सील जब खुलेगी तो वो किसको शुरू करेगी? 7 ट्रम्पेट्स को। ठीक है, समझ रहे हैं? 7th ट्रम्पेट किसको शुरू करती है? 7 वाइल्स। तो ये कंटिन्यूएशन में चलता है, ये सब ओवरलैपिंग में चलती है। ठीक है, तो 7 स्वर्गदूत आए, उन्हें 7 तुरियां दी गई। ये इसने देखा, 7वीं मोहर खुली। सबसे पहली चीज़ आध घड़ी का सन्नाटा। आध घड़ी के सन्नाटे में रैप्चर हो गया, फिर उसने ये चीज़ देखी। लेकिन वो रैप्चर किस तरीके से हुआ? ब्रदर आगे बढ़िए, क्या लिखा? फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया, हाँ। और वेदी के निकट खड़ा हुआ, हाँ। और उसको बहुत धूप दिया गया कि वह सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ हाँ। सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। सिंहासन के सामने है, उस पर वो क्या करे? चढ़ा दे। आमेन। और उसी वेदी के नीचे क्या है? प्राण। ठीक है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक वेदी है, उस वेदी के नीचे क्या है? प्राण। यस। देन उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी के आगे भरी हुई पृथ्वी पर डाल दिया। भरकर वेदी के आगे से पृथ्वी पर डाल दिया। वेदी की आग भरी, आगे नहीं भरा। वेदी पे आग थी, वो आग भरकर उसने क्या किया? पृथ्वी पर डाल दिया। और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे, और एक भूंडोल हुआ। एन अर्थक्वेक, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? एन अर्थक्वेक। लेकिन ये अर्थक्वेक 6ठी मोहर वाला अर्थक्वेक नहीं। ये अर्थक्वेक वो अर्थक्वेक है जिसमें कैलिफोर्निया नीचे डूबे। ये वो अर्थक्वेक जिसमें कैलिफोर्निया विल गो डाउन। एंड लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा था? भूंडोल, गर्जन, शब्द, ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में रैप्चर के टाइम में क्या हो रहा है? एक कमोशन है। आमेन। क्योंकि सब एक दूसरे को सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग मर गए हैं और वो वेदी के नीचे हैं तो दे आर डेड, वो स्लीपिंग। नो, दे आर रेस्टिंग। दे आर नॉट स्लीपिंग, दे आर रेस्टिंग। आमेन। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करने के लिए ना, मैं आपको कुछ चुनाव पे ले जाना चाहता हूँ। हम निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 19 अध्याय और उसकी 7 आयत। ब्रदर 7 आयत पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप फिर ब्रदर मैंने आपको उस दिन करेक्ट कराया था। उसकी पत्नी ने अपने आप को, बाइबल करेक्ट करो।
इसीलिए मैंने बोला ना कि वो 10 वर्जन्स वाला जो पैराबल है वो रैप्चर नहीं है। वो अभी चल रहा है, हम एंट्री कर चुके हैं। और जब 7 थंडर्स आएंगे, हम उन्हें रिसीव करेंगे तो हम तैयार होकर पत्नी बन जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे। जैसे याकूब की 7 दिन तक कहते हैं ना, इसके 7 दिन पूरे का है ना। जब पत्नी बन जाती है तो उसके बाद उसको बियर भी मिलती है, सॉरी रायल भी मिलती है। यस ब्रदर। फिर उनको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो उसकी पत्नी बनेंगे और उसके साथ फिर रैप्चर में वो लोग जाएंगे। Amen। लेकिन ये सब चीज़ें जो हो रही है, कहाँ हो रही है? स्वर्ग में हो रही है। और स्वर्ग में क्या बोला जा रहा है? आनंदित और मगन हुए। कौन बोल रहा है? स्वर्गदूत बोल रहा है। ये स्वर्ग में शब्द हो रहा है। तो जब ये स्वर्ग में शब्द हो रहा है तो वो लोग सुन रहे हैं। कौन लोग? जो वेदी के नीचे। ओके, हमें और क्लैरिफिकेशन के लिए थोड़ा ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। छठी आयत से पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। ये कहाँ से? भीड़ का सा शब्द कहाँ हो रहा है? स्वर्ग में हो रहा है, पृथ्वी पर नहीं हो रहा है। आमीन। क्योंकि प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो क्या करता है? वो राज्य करता है। तो जब ये शब्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है? स्वर्ग में। तो जब स्वर्ग में हो रहा है तो 5वीं सील जब खुली तो उसने देखा वेदी के नीचे ना कुछ प्राण है। और वहाँ पे क्या हो रहा है? उनको लगा वक्त आ गया। आमीन। उनको लगा वक्त आ गया। क्यों? क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और सर्वशक्तिमान राज्य करता। उन्हें लगा राज्य आ चुका है। बट उनका कंपार्टमेंट जो था वो बंद था। तो किसका कंपार्टमेंट खुला? हाँ? नो ब्रदर, जेंटाइल्स नहीं। सुनो, गौर से सुनो, यीशु मसीह के बारे में सुनो। मत्ती की इंजील निकालो, मत्ती 27 उसकी 50 से 53 आयत पढ़ते हैं। तब प्रभु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोग जो ओल्ड टेस्टमेंट में थे, विच मीन्स पुराने नियम के जितने भी पवित्र लोग सोए हुए थे, आमीन, वो सारे क्या हुआ? जाग उठे। क्या हुआ ब्रदर? और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शब्द भी जी उठे। यस ब्रदर, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? और अब डिनोमिनेशन क्या सिखाती है कि उस दिन क्या हुआ? वो सारे के सारे जिंदा हो गए और बाहर आ गए। बट बाइबल ऐसा नहीं बताती। ब्रदर क्या लिखा है वहाँ पे? और उसके जी उठने के बाद वह कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मतलब उस दिन वो निकल के बाहर नहीं आए जिस दिन यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, बिकॉज ही इज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ रेजरेक्शन, है ना। मर के जी उठने वालों में पहला फल है। तभी हमारा बड़ा भाई है। जब वो निकला उसके साथ साथ ये लोग भी निकले, और जब ये लोग निकल आए तो फिर यरूशलेम में घूमे और लोगों को ये दिखाई दी। तो आज उसके बाद क्या हुआ इन लोगों का? उसके बाद ये लोग कहाँ गए? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 8 है। Book of Ephesians chapter 4 and verse 8. Yes brother. इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया तो मतलब और मनुष्यों को दान दिए। यीशु मसीह की जो डेथ थी वो क्या थी? उसे ऊंचे पर चढ़ना था। तो क्रूसिफिक्शन को क्या बोलते हैं? ऊंचे पर चढ़ा।
और जब वो ऊंचे पर चढ़ा तो बंधुआई को बांध दिया। कौन सी बंधुआई? वो बंधुआई जो ओल्ड टेस्टमेंट में शैतान ने जिनको बंदी बनाया। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको खोलना पड़ेगा चीज़ें समझने की। यहाँ पे ये 7 आयाम है, आप लोग को सब क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7 आयाम, 7 डायमेंशंस, जिसमें कि पूरा यूनिवर्स जो है ना इन 7 डायमेंशंस में बटा हुआ। समझ रहे बात? अब इससे पहले कि यीशु मसीह उनको बांध के ले जाए, आप लोग सब जानते हैं कि जब लाजर मरा और उसके साथ एक अमीर आदमी मरा तो एक ही जगह थे, कंपार्टमेंट अलग अलग है ना। तो ये क्या बोलते हैं, एक जगह वो जहाँ पे पवित्र लोगों की आत्माएं जाती थी, सोल्स जाते थे, प्राण जाते थे, और एक जगह वो जहाँ पे अनसेव्ड सोल्स, ठीक है। तो वहाँ से वो पुकार कर उनको कहता है कि हे लाजर अपनी उंगली डुबो के, प्रभु अब्राहम अपनी उंगली, लाजर को बोल अपनी उंगली डुबो के और मेरी ज़बान पर रख दे, यहाँ बहुत गर्मी है। तो उसको क्या करता है, उस तक को मना करता है कि ये वहाँ नहीं आ सकता, कोई यहाँ नहीं आ सकता, अपने जीवन का सुख तो पा चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपार्टमेंट एक ही था, लेकिन दोनों कंपार्टमेंट पर राज्य किसका था? सिर्फ एक का। किसका? शैतान। आमीन। समझ रहे हैं आप? अच्छा, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक और जगह ले चलूँगा। हम निकालते हैं पहला शमूएल 28 अध्याय 6 से 14 है, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड कि बिफोर क्रूसिफिक्शन क्या क्या हुआ। पहला शमूएल 28 अध्याय 6 से 14 है। यस ब्रदर, 6 से 14, हाँ 6 आयत से पढ़ना शुरू कीजिए। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया हाँ। और ना उर्मी के द्वारा, ना उर्रिम के द्वारा और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। और उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, So this was before Christ died. Amen. भूत सिद्धि करने वाले आज भी पाए जाते हैं, but this was before Christ. Yes, then. स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। फिर तूने मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किस को बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझसे क्यों धोखा किया? तू तो शाऊल है। राजा ने क्योंकि ऊपर वो बोलता हुआ आ रहा था, इसलिए वो समझ गई। Then राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? ओके, वो कहाँ का सीन था? मैं आपको सीन बता दूं कहाँ का। ऊपर चढ़ा आ रहा है लिखा हुआ, which means before Christ died,
जो लोग मरते थे, चाहे वो सेव्ड हो चाहे वो अनसेव्ड हो, वो यहाँ जाते थे पृथ्वी के नीचे। इसे आप हेल नहीं कह सकते। देयर आर 2 कंपार्टमेंट्स। हेल अभी नहीं है। हेल यहाँ पे से निकला ताकि आपको समझ आ जाए, वहाँ सैटन की सीट है। आमीन, ठीक है। जब आप जकरिया नबी की पुस्तक पढ़ते हो, नहीं, यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हो, उसमें लिखा ना, तू जो कहता था आसमान पर चढ़ूंगा, ये भोर की चमक में, तो कहता ना तू अधोलोक तक उतारा जाएगा, वो ये जगह कहता ना, अथाकुंड की कुंजी जिसके पास थी, ये अथाकुंड, ये आमीन। तो ये वो जगह है जहाँ पे सैटन का कब्जा था। यह 2 कंपार्टमेंट, एक सोल्स ऑफ द ब्लेसेड और दूसरा सोल्स ऑफ द डैम्ड। इसलिए यीशु मसीह मरने के बाद कहाँ प्रचार करने गया था? सोल्स ऑफ द डैम्ड। समझ रहे? वो भी हम देखेंगे। ओके, तो फिर क्या होता है ब्रदर? राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चलता हुआ दिखाई पड़ता है। पृथ्वी में से निकलता हुआ दिखाई, चढ़ता हुआ, चढ़ता हुआ मतलब पृथ्वी के नीचे है और यहाँ से वो चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेव, हेडिस, ठीक है। तो दिस इज द अर्थ। ये लाइन जो है ये अर्थ है, तो वो नीचे से ऊपर आ रहा है। विच मीन्स पहले जो कंपार्टमेंट था, पहले जो जगह थी जहाँ पे सेव्ड अनसेव्ड सोल जाती थी, वो नीचे थी। आमीन। और उन पर कौन कब्जा करता था? शैतान। तो इसलिए भूत सिद्धि वाली कभी भी किसी को ऊपर बुला सकते थे, किसी को बुला सकते थे, ठीक है। फिर क्या होता है? उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। 14 हो गई, 14 खत्म हो गई। ओके, तब उसने क्या किया? दंडवत किया। तो मेरा ये बताने का आपको पर्पस सिर्फ ये था कि एक टाइम था जब यहाँ पे दोनों कंपार्टमेंट्स पाए जाते, इसलिए यीशु मसीह जब मरा और उसने अपने प्राण त्यागे, तो क्या होता है, ये यहाँ पे जो चट्टानें थी वो तड़की, जलजला है, कब्रें खुली, और जो सोए हुए लोगों की, पवित्र लोगों की प्राण थे, आत्माएं थी, वो यहीं रुकी रही, बिकॉज वो यीशु मसीह से पहले पृथ्वी से बाहर नहीं आ सकते। तो थर्ड डे व्हेन ही रोज अगेन, उसके बाद वो लोग उसके पीछे पीछे बाहर रहेंगे। समझ आ रहे? इसीलिए इफिसियों की पत्री में क्या लिखा है कि वो ऊंचे पर चढ़ा, बंधुआई को मान लेता। तो ये लोग कौन थे? ये लोग यहाँ पर बंधुए थे। किसके? शैतान के। क्योंकि वो ऐसा वक्त था जिस वक्त में अधोलोक की कुंजी किसके पास थी? शैतान के पास। मृत्यु की कुंजी किसके पास थी? शैतान के पास। जब यीशु मसीह मर के जी उठा तो उसने मृत्यु और अधोलोक दोनों की कुंजियाँ ले ली, आमीन, और शैतान को क्या किया? किक आउट कर। समझ आ रहा है? समझ आया? तो ऐसे 7 डायमेंशंस हैं पृथ्वी के, ठीक है। तो उन डायमेंशंस को थोड़ा सा हम देखते हैं। पहला डायमेंशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट। लाइट मतलब रोशनी। रोशनी मतलब बल्ब की रोशनी नहीं, जगत की रोशनी। सूरज है, रात को चांद है, ये सब रोशनी हमें जब दिखाई पड़ती है तो उनको क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। जिसमें कि हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? जो भी अर्थली चीज़ें हैं वो सारी हम देखते हैं। जानवर हो गए, क्रीचर्स हो गए, आपस में एक दूसरे को देखते हैं, कार्स देखते हैं, तो वो हमें क्यों दिखाई देती है? बिकॉज देयर इज लाइट। अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखता है ना, तो जब लाइट होती है तो हम सब कुछ देख पाते हैं। तो पहला जो आयाम है वो है लाइट। इफ देयर इज नो लाइट आप कुछ नहीं देख पाओ। जो दूसरा डायमेंशन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर इज, जिसे आप छू सकते हैं, मैटर, ठीक है ना। तो वो सारा मैटर भी आप देख सकते हो, छू सकते हो, यूज कर, मतलब जो कुछ भी आपके 5 इंद्रियों के साथ होती है कनेक्टेड, वो इन 5 में आता है। 5 इंद्रियां हमारी कौन कौन सी हैं? सी, टेस्ट, स्मेल, टच एंड हेयर। यस, वो इन सब चीज़ों में आती है, ठीक है। तो हम उन 5 आयाम में जीते हैं। थर्ड जो है वो क्या है? टाइम।
कि हमारा एक टाइम है, टाइम पीरियड में हम जी रहे हैं। हम पैदा होते हैं, हम फिर यंग होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हमारी शादी होती है, फिर हम बूढ़े होते हैं, फिर हम मर जाते हैं। दैट इज़ टाइम। हम पृथ्वी के एक टाइम पीरियड में हैं। तो जो तीसरी चीज़ पृथ्वी को आयाम में पाई जाती है, डायमेंशन में पाई जाती है, वो क्या है? टाइम। पृथ्वी एक टाइम के डायमेंशन में, समझ आ रहा है? फोर्थ इज साइंस। जो कुछ भी साइंस है, वो सब आप देख सकते हो। तारे साइंस है कि नहीं? जो भी साइंस से इजाद हुआ है, जो भी साइंस है, जो मनुष्य की बुद्धि है, वो सब हमारे कंट्रोल में है। जो कुछ भी आप अपनी बुद्धि से इजाद करते हो, वो आपके कंट्रोल में है। सो उसको आप देख सकते हो, उसको आप काम में ला सकते हो, उसको आप छू सकते हो, उसको आप हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया चौथा है। ये जो आयाम है ये चार आयाम तो हमारे कंट्रोल में है। हम इनको यूज़ कर सकते हैं, हम इन्हें फील कर सकते हैं, हम इन्हें टेस्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। देन कम्स फिफ्थ, फिर पांचवा आयाम आता है। और पांचवा आयाम क्या है? फिफ्थ डायमेंशन क्या है? हेल। वो जगह जहाँ शैतान की सीट है। आमीन। उसके कितने पोर्शंस हैं? पांचवा आयाम के 2 पोर्शंस हैं। एक जगह क्या है? जो ऊपर वाली जगह उसको बोलते हैं रीजन ऑफ डैम्ड। डैम्ड मतलब या अनसेफ क्या? तो उसके लिए उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हम चलते हैं और निकालते हैं पहला पत्रस 3 अध्याय। निकाला ब्रदर? 18 आयत 20 आयत, 18 से 20 आयत पढ़िए। क्या लिखा? इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने और पवित्र के कारण पापों के कारण। धीरे धीरे पढ़ो, कोई ऐसी टेंशन मत लो। अगर अब आपको लाइट नहीं आ रही, इधर आ जाओ। और पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्माओं को, वही कैदी आत्माएं जो शैतान के चुंगल में, और जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, तब परमेश्वर ने बस आज्ञा ना मानी। तो वो कहाँ पाई जाती है? नीचे। इसे क्या बोला जाता है? रीजन ऑफ डैम्ड। देन द सेकंड पार्ट कम्स। इसको एक और जगह समझ लेते हैं। लूका 16 का 23। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए उनकी अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब अधोलोक में पीड़ा में वो पड़ा हुआ था। कहाँ? नीचे, ये जगह। और उसने दूर से किसे देखा? अब्राहम को। और ये वही इंसिडेंट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और लाजर को अब्राहम की गोद में, मतलब ये नहीं है कि अब्राहम बहुत बड़ा और लाजर उसकी गोद में पड़ा हुआ है। नो। उस कंपार्टमेंट का जो केयर टेकर था वो कौन था? अब्राहम। क्योंकि स्पिरिचुअली जैसे हम लोग अब्राहम की संतान है, फिजिकली जो अब्राहम की संतान होता था वो उसकी केयर में चला जाता था। क्योंकि बाय फेथ अब्राहम इजराइलियों का बाप था। फिजिकली, स्पिरिचुअली अब्राहम हमारा बाप। ठीक है? तो अब्राहम केयर टेकर था। तो उसने अब्राहम की गोद में उसको वहाँ पे देखा। फिर उससे जो कुछ भी बोला, तो बताने का सिर्फ मतलब ये है कि अधोलोक में पड़े हुए। तो ये वो जगह। आमीन। समझ आ रहा है? ओके। सेकंड पार्ट जो आता है वो क्या है? रीजन ऑफ डीमंस। आमीन। रीजन ऑफ डीमंस को पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील 8 अध्याय
29 आयत। उसने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। ये वो है जिसमें सेना थी, अगर आपको याद हो तो ये सेना जो है पुकार के कह रही है, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। यस, देन क्या तू समय से पहले हमें दुख देने के लिए यहाँ आया है। उसने पूछा। उसने कुछ दूर बहुत से सूअरों को एक झुंड में चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। यस, और सूअरों का झुंड करारे पर से क्या हुआ, समुद्र में जाके गिर गया। तो वो डीमंस का जो रीजन है वो ये है। इसलिए डीमंस ने ऊपर जाने के लिए नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि तू अथाकुंड में हमें मत भेज, अथाकुंड यही जगह, समय से पहले हमें अथाकुंड में मत भेज। लूका की इंजील 8 अध्याय 31 आयत। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथा गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। अथा गड्ढे में, अथा गड्ढा ये है, अथा कोड या अथा गड्ढा ये कहलाएगा। गड्ढा लिखा आपके बारे में है? गड्ढा है, कोई बात नहीं, उसे आप कुंड भी कह सकते हैं, गड्ढा भी कह सकते हैं। गड्ढा गहरी जगह होती है, और कुंड लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि ओरिजिनल बाइबल में क्या है, कुंड, बॉटमलेस पिट, ठीक है ना। तो उसमें जाने की आज्ञा हमें ना दे। तो कहाँ रहते हैं वो? रीजन ऑफ डीमंस में रहते हैं। थर्ड जो जगह है, जो उसके नीचे का भी पोर्शन है, ये ऊपर है। पहला कैबिन, दूसरा कैबिन, तीसरा कैबिन, पार्ट 3 इज द सीट ऑफ Satan. Amen. तो ब्रदर सीट ऑफ सेटन के लिए हम निकालते हैं रेवलेशन चैप्टर 20 1 से 3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरता देखा, जिसके हाथ में अथाकुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर को, अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाकुंड में डालकर बंद कर दिया। इस अथाकुंड में डालकर उसको क्या किया? बंद कर दिया। ये अथाकुंड आपको कहाँ देखने मिलता है? आप निकालेंगे रेवलेशन चैप्टर 9 एंड वर्स 1। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। ओके, ये तारा कौन है? ये लूसीफर है, आई मीन ये शैतान है, क्योंकि वही था भोर का चमकने वाला तारा। तो उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरते हुए देखा। फिर क्या होता है ब्रदर? उसे अथाकुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाकुंड को खोलकर और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। मतलब कहने का ये है कि ये जो अथाकुंड है, ये इसको कहलाया जाता है, दिस पोर्शन। इसकी कुंजी उसको दी गई, क्योंकि इसकी कुंजी किसके पास है? यीशु मसीह के पास। तब उसको कुंजी दी गई कि जा तू इसको खोल। तो जब उसने इसको खोला तो इसको खोलने से आग, एक भट्टी का सा धुआं इसमें से निकला। ये धुआं लिटरल धुआं नहीं है। यही चीज़ें सुन के मैं हैरान होता हूँ कि लोग इन चीज़ों को किस तरीके से प्रचार करते हैं। आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी ये धुआं, ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है ना, स्पिरिचुअल पुस्तक। तो जब इसमें धुआं लिखा हुआ है ना, ये धुआं का मतलब है कि
उसके इफेक्ट से डार्कनेस पृथ्वी पर फैल गई। तो वो 3.5 साल जो होंगे उसमें डार्कनेस पृथ्वी पर रहेगी। देयर विल बी नो वर्ड ऑफ गॉड, नो ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ शैतान का राज्य इस पृथ्वी पर होगा। टाइम आने वाला है, बहुत दूर नहीं है उस टाइम। तो जो कुछ भी अंदर से निकला उसके, टिड्डियाँ विड्डियाँ ये सब चीज़ें, ये सब दुष्ट आत्माओं को दर्शाता है। ये फिजिकल नहीं, ये स्पिरिचुअल, समझ रहे? तो अतः कोण जो है वो कहाँ है? That is why I always praise, I always say, I always thank God for fivefold ministry and the right fivefold. कि सही अगर 5 प्रकार की सेवकाई में हम नहीं होते तो वो गड़बड़ वाली बातें आप सुन रहे होते, जिसके लिए भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो इतना नज़दीक होगा कि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे, लेकिन चुने हुए भरमाए नहीं। आमीन। समझ रहे बात को? यस। तो हमने कहाँ पे पढ़ा ब्रदर? अभी प्रकाशित वाक्य, ठीक है। उसके बाद 1000 साल के बाद वो दोबारा खोलेगा। 7 और 8 आयत भी पढ़ दीजिए प्लीज एक बार। उन टिड्डियों को लेकर उन टिड्डियों ने आकर लड़ाई के लिए। ब्रदर आप 7 और 8 ये नहीं, इसका नहीं, आप कहाँ पे? 9 अध्याय में, सॉरी मेरे से गलती हुई। रेवलेशन चैप्टर 20 एंड वर्स 7 7 नहीं बस। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। इस जगह से फिर छोड़ा जाएगा उसको। और वो क्या करेगा? वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मैगोग, और जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकालेगा। ये काम उस वक्त करेगा जब उसको खोल दिया जाए। आमीन। समझ आ रहा है? तो वो इस जगह पे रहता है। फिर जो रीजन है वो ये, लेकिन यीशु मसीह के रेजरेक्शन के बाद जो सोल्स थी वो कहाँ चली गई? जो सोल्स ऑफ द ब्लेसेड थी वो कहाँ चली गई? 6th रीजन, जैसे आप क्या बोलते हो? पैराडाइज, जहाँ पे ब्लेसेड लोग रहते हैं, जहाँ पे पवित्र लोग रहते हैं, जो कि बाइबल कहती है पवित्र लोग जीव। यीशु मसीह उन्हें ऊपर कब लेकर के गए? नहीं, उस वक्त को सिर्फ अपना लहू चढ़ाने गया। नो नो, नॉट दैट टाइम। वो 40 दिन तक पृथ्वी पर ही थे, तो उस दिन नहीं ले गए क्योंकि लहू चढ़ाने तो वो 3rd डे ही चला गया। लाइक अ प्रीस्ट ही वेंट अप, अपना लहू लिया, उस वेदी पर चढ़ाया, और जब वेदी पर लहू चढ़ाया तब उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ था। फिर वो नीचे आया, 40 दिन तक चेलों को देखता रहा, सारी चीज़ें बताता रहा, सब कुछ उनको कहता रहा। कहते कहते जब वो 40 दिन के बाद ऊपर गया है तब वो इन प्राणों को ले गया। आमीन। तो तब ये प्राण कहाँ चले गए? रीजन ऑफ द ब्लेसेड। आमीन। ये कहाँ पे है? वेदी के नीचे। वेदी के नीचे कौन है? कंपार्टमेंट्स। आमीन। ब्रदर थोड़ा सा इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 से 4। एक से 4। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर से डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। चिरस्थाई है। हाँ, चिरस्थाई मतलब अविनाशी है, जो हमेशा रहने वाला है। चिरस्थाई, एवरलास्टिंग। आमीन। यही वो जगह है जब पौलुस, आपने सुना होगा, कहता है कि मैं एक बार 3रे स्वर्ग तक उठा लिया गया। आमीन। तो 3रा स्वर्ग यही है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। आपने विलियम ब्रैनम की टेस्टमनी भी सुनी होगी, जिसमें वो कहते हैं कि मैं एक बार एक 3rd हेवन तक चला गया और वहाँ जाके वो मैंने उन सारी सोल्स को देखा। ये वो जगह आमीन कि मरने के बाद जब सब लोग वहाँ जाते हैं। तो इसके 3 कंपार्टमेंट, एक में इजरायली,
एक में इजराइली, कौन से? ज्यूज। कौन से ज्यूज? जिन्हें परमेश्वर के वचन और उनकी टेस्टमनी के कारण मारा गया। कब मारा गया? जब हिटलर ने उन्हें मारा, जब मुसोलिनी ने उनको मारा, जब कैथलिक्स ने उनको मारा। जितने भी राजा थे, वो जो 7 क्या बोलते हैं जानवर जो आपने देखे, 7 राजा जो आपने देखे बारी बारी उन्होंने मारा, वो सब लोग उन लोगों ने मारा टेस्टमनी का, वो लोग उन्हें पाए गए। आमीन। इसलिए कहते हैं पृथ्वी के रहने वालों से हमारा पलटा तो तब तक नहीं लेगा। वो ज्यूज हैं जो पलटा लेने की बात करते हैं, लेकिन जो ब्राइड है वो कभी पलटा लेने की बात नहीं करते। तो ये एक कंपार्टमेंट है। दूसरा कंपार्टमेंट जिसमें वो आत्माएं हैं जिन्हें यीशु मसीह साथ लेके आए। अपने साथ जो एक कैदी, जो एक चोर मरता है यीशु मसीह के साथ, तो यीशु मसीह उसको क्या कहता है? आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग। कौन से स्वर्ग की वो बात करता है? दिस पैराडाइज, थर्ड हेवन, थर्ड हेवन की बात है, दिस पैराडाइज। तो वहाँ पे वो उसको ले गया। सो सेकेंड कंपार्टमेंट इज जहाँ पे पवित्र लोग जाके अब रेस्ट कर रहे हैं। थर्ड कंपार्टमेंट कौन सा है? थर्ड कंपार्टमेंट इज द वन जो 2000 साल तक जितने ब्राइड के हिस्सा मरा है, वो एक, आप समझ रहे हो? यीशु मसीह के रैप्चर से पहले आपके साथ में सबसे पहले कौन आपको दिखाई देगा? वो लोग जो जी उठे हैं, दिखता है ना? तो सॉरी, वो लोग जो मर गए हैं इन 2000 सालों में, जो मरे हैं, सबसे पहले आपको वो दिखेंगे। आपके आसपास के जो चर्च के लोग जो मर गए हैं वो दिखेंगे। आपको जो भी ब्राइड का हिस्सा जो 2000 साल में मर गया, आपको वो दिखेंगे, वो सारे के सारे दिखेंगे। देन यीशु मसीह जब आपको लेने आएगा, आमीन, और जब आप उसके साथ जाओगे तो देयर विल बी अ ग्रेट गैदरिंग। वो ग्रेट गैदरिंग का होगी ऑन द स्काई, बादलों पर, ऑन द क्लाउड्स। उस ग्रेट गैदरिंग में कौन कौन होगा मालूम है? यहाँ से आप और वो जो मुर्दे जी रहे हैं कि वो लोग ऊपर गए। जब आप क्लाउड्स पे होगे तो उन क्लाउड्स पे आपको यीशु मसीह के साथ कौन मिलेगा? एडम टिल जॉन द बैप्टिस्ट, जिन्हें वो बांध के ऊपर ले गया। वहाँ पे क्या होगी? ग्रेट गैदरिंग, आमीन। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट गैदरिंग। जब वो ग्रेट गैदरिंग हो जाएगी, फिर सारे के सारे कहाँ जाएंगे? ऊपर। समझ आ रहा है? यस। सो दीज आर द 3 कंपार्टमेंट्स, जिसमें से एक कंपार्टमेंट जिसमें ज्यूज है ना, उनको लगा कि सब खुल के बाहर निकल रहे हैं, तो क्योंकि सब देख सकते हैं, सब देख सकते हैं कि नहीं? विलियम ब्रैनम ने क्या बोला? लोग आके मुझसे गले मिल रहे थे, तो लोगों में फीलिंग्स हैं, आमीन। उस अमीर आदमी ने क्या बोला? उसको बोल मुझे पानी की उंगली डुबो के मेरी ज़बान पर रखे, मतलब वो देख सकता है। तो ये लोग सब देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, ये सुन सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा है कि परमेश्वर का राज्य सब अब स्थापित हो गया है और मेमने का ब्याह आ पहुँचा है। जब वो सारी आवाज़ों ने सुनी तो उनको लगा कि यार समय आ गया, बट उनका कंपार्टमेंट स्टिल क्लोज्ड। तो जब ये सारे लोग निकल के, मुर्दे निकल के जी रहे हैं, सब निकलने लग गए, तो उसके बाद क्या होता है? कहता है कि अब हमारा क्या होगा? तो वो जब देखते हैं हमारा कंपार्टमेंट नहीं खुला, तब वो क्या बोलते हैं? हे प्रभु। फिर सील खुली और उसने क्या देखा? वेदी के नीचे के प्राण। तुमने क्या बोला? हे प्रभु, तो पृथ्वी के रहने वालों से हमारा कब तक पलटा नहीं लेगा? तो क्योंकि खुदा उन्हें निराश नहीं करना चाहता था और खुदा उन्हें बताना चाहता है कि यस, तुम मेरे चुने हुए, तुम परेशान मत हो। तो खुदा ने क्या किया? क्योंकि मेमने की पत्नी को क्या दिया गया? महीन मलबा, आमीन। तो परमेश्वर ने उनको क्या दिया? श्वेत वस्त्र, वाइट लिनन। उन लोग को क्या मिला? वाइट लिनन एज अ गिफ्ट मिला। और उनको क्या बोला? रुको, अभी थोड़ा टाइम और करो, जब तक कि तुम्हारे भाइयों की गिनती, जो तुम्हारी नाई मरने वाले हैं, ज्यूज। What he is talking about is Jews, not the Gentiles. वो कंपार्टमेंट ज्यूज का, उनकी भी गिनती पूरी ना बोले, which means खुदा ने अपनी किताब में गिनती लिखी है। तो जब वो आखिरी 3.5 साल का टाइम आएगा ना, तो वो खुदा की गिनती में से, उस लिस्ट में से जब आखिरी बंदा मर जाएगा ना, खुदा कहेगा नाउ स्टॉप, ओके अब चलो, और तो नहीं। आप समझ रहे हो?
हर एक सील में हमारे पास क्या है? लिस्ट। गॉड हैज़ अ लिस्ट। मेमने की जीवन की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? लिस्ट, नाम। इसलिए नाम काटे जाते हैं और नाम जुड़े तो नहीं जाते लेकिन काटे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नाम लिखे हुए उसमें। सो 7 थंडर्स जब खुलेगा ना, तो जिनके नाम लिखे हुए ना वही रिसीव करेंगे। जब 7वीं सील खुलेगी ना, तो जिनके नाम उसमें लिखे हुए हैं वो उन 7 थंडर्स को रिसीव करके प्रभु के साथ चले जाएंगे। समझ आ रहा है? यस ब्रदर, इतना तक समझ आ गया? ओके। सो नाउ रीजन ऑफ द ब्लेसेड हो गई ये, राइट। अब उसके ऊपर पैराडाइज हो गया। पैराडाइज के ऊपर जो हमारा 7th डायमेंशन है, 7वां जो आयाम है, जिसे कहते हैं 7वां आयाम, डायमेंशन, जहाँ पे खुदा है, उसे बोलते हैं रीजन ऑफ द एंजल्स। स्वर्गदूत वहाँ पे है, सिंहासन वहाँ पे है, समझ रहे? सिंहासन वहाँ पे, वेदी नीचे, सिंहासन थोड़ा ऊपर। हमेशा ऐसा ही होता है, सिंहासन सबसे ऊपर होता है, बाकी सारे मंत्री नीचे बैठे होते हैं। तो ये उस हिसाब से कि सिंहासन ऊपर है। आमेन। इसके बियॉन्ड क्या है? इटर्निटी। ये 7 आयाम है। आमेन। जिन 7 आयामों में हमारा पूरा यूनिवर्स बटा हुआ है। इनमें से एक आयाम में कहती आत्माएं चली गई, जो कि 5th सील में थी। और जब 5th सील खुली तब उसने क्या किया? आत्माओं को देखा। 5th सील कब खुली? जब 7वीं मोहर का कमोशन आपको सुनाई दिया। आमेन। और 7वीं मोहर में क्या क्या चीज़ें थी? 7वीं मोहर के 2 पार्ट थे। 7वीं मोहर का जो पहला भाग था, उस पहले भाग में क्या था? आध घड़ी का सन्नाटा, ठीक। और उसके बाद क्या था? आध घड़ी के सन्नाटे के बाद 7 स्वर्गदूत। 7वीं मोहर का दूसरा पार्ट क्या है? वेदी। वेदी के ऊपर आग लेकर छिड़क देना और आग पृथ्वी पर डाल देना, और वो पवित्र लोगों की प्रार्थना है। कौन सी प्रार्थना है? कौन सी प्रार्थना है पवित्र लोगों की? वो प्रार्थना है जो आज आप कर रहे हो। आमीन। वो प्रार्थना है जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं खुदा मुझे माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु हमारी सुधि ले, हमारी मदद कर। हम परेशानी में होते हैं, हम धीरज धरते हैं, हम बैठते हैं और खुदा से कहते हैं अपना वो कंफर्टर, अपना सहायक हमें दे, ताकि हम इस परेशानी को पार कर सकें। और वो परेशानी हम पार करते हैं, बट स्टिल परसिक्यूशन इज़ देयर। तो उस परसिक्यूशन में जो भी हमारी आहें निकलती हैं, जो भी हमारे आंसू निकलते हैं, हमारे आंसू हमारी प्रार्थना होती है। कई बार हमारे मुँह से अल्फाज नहीं निकलते, सिर्फ आंसू निकलते, तो हमारी प्रार्थना होती है। तो वो आंसू वहाँ इकट्ठे हैं, वो हमारी प्रार्थना है। कई बार क्या होता है कि हम अल्फाज से बोल नहीं पाते, लेकिन सिर्फ हम खुश होते हैं तो हम हंसना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ आवर थैंक्सगिविंग। आमीन। समझ रहे? इसलिए कभी भी किसी सिचुएशन में ना हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। कुड़कुड़ाना एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से इजरायली जो थे वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाते। 2 काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एक थैंक्सगिविंग, दूसरा धीरज। अगर ये 2 काम हम अपने रखेंगे तो हम कभी भी मात नहीं खा सकते। जब आपको पता है कि आपका टेस्ट चल रहा है, सिट एंड सिट क्वाइटली, जस्ट सिट। खुदा कहता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। सो बी स्टिल, इंतजार करो, वक्त निकलेगा, रात बीतती है, तूफान थमता है, बारिश रुकती है। आमीन। तो ज़िंदगी का कोई भी ऐसा मौसम नहीं है जो चलता रहे। जितना मर्जी आप कह लो कि अल नीनो आ रहा है, फलाना आ रहा है, ये आ रहा है, ये अल नीनो भी खत्म हो गया है कि नहीं ब्रदर? ये भी खत्म होगा। तो किसी की ज़िंदगी का पतझड़ हमेशा नहीं चलता। हर पतझड़ के बाद क्या आता है? स्प्रिंग सीजन, क्या भादो, बहार, बसंत, बहार। आमीन। और हर बसंत में देयर इज अ न्यू लाइफ, देयर इज न्यू लाइफ शुड कम अप। ये खुदा का रूल है। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना। मैं मोहरें इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि इन मोहरों की वजह से बहुत कंफ्यूजन है, और लोग जो बोलते हैं उनको
मेरे को ये समझ नहीं आता वो किस तरीके से बात करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग को धीरे 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 सारी चीज़ें समझा दूँ। प्लस मैं आपको ये भी समझा दूँ कि जो सील्स को अगर आपने समझना है, और जो लोग बेचारे प्रचार कर रहे हैं जिनको नहीं पता, उनसे उनके लिए प्रार्थना करो कि उनको आत्मा मिले। बिकॉज विदाउट द होली गोस्ट नीदर यू कैन अंडरस्टैंड नॉर यू कैन प्रीच। क्यों? क्योंकि यूहन्ना की इंजील में एक जगह पे कुछ लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 27। ब्रदर क्या लिखा हुआ है? जॉन चैप्टर 6 वर्स 27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो आत्मिक जीवन तक ठहरता है, जीवन तक ठहरता है, अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उसी पर क्या कर दिया है? दैट इज व्हाई द बुक इज सील्ड। इसीलिए पुस्तक क्या है? सील्ड है, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर क्या कर दिया है? छाप लगा दी है। इस बाइबल पर कोई सील नहीं है, लेकिन वो रोटी जो आसमान से उतरती है उसको क्या कर दिया उसने? सील। तो उस सील्ड रोटी को खाने के लिए जब तक होली स्पिरिट की सील, होली गोस्ट की सील आपके ऊपर नहीं होगी, तब तक आप उस रोटी को नहीं खा सकते। इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको समझ भी नहीं पाते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसका प्रचार नहीं कर पाते। तो दुआ हमें ये भी करनी है कि खुदा उन पर रहम करे, बिकॉज इस वक्त में आप 6 सील में नहीं जी रहे। कोई 6 सील में आप नहीं जी रहे। मालूम है? 6 सील पढ़ो भैया, क्या लिखा है? सब लोग कहते हैं 6 सील में जी रहे हैं, 6 सील में जी रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो 6 सील में जी रहे हैं। पढ़ो जरा 6 सील क्या कर देगी। जब उसने छठी मोहर खोली, 12 6 अध्याय 12। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। ये बातें यीशु मसीह ने मत्ती 25 में बोली हुई है, लूका 21 में बोली हुई है कि उन बातों के बाद सूर्य अंधियारा और चंद्रमा लाल हो जाएगा। किन बातों के बाद? वो सारी बातें जब हो जाएगी। आमीन। तो फिर क्या हुआ ब्रदर? और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे सरक गया, मतलब जैसे ये आकाश है आपकी पृथ्वी पर ना, कहता आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटा जाता है। ऐसे सरकेगा आकाश, जैसे पत्र लपेटा जाता है, आकाश हट जाएगा। आप समझ रहे क्या नज़ारा होगा? आमीन। ब्रदर आगे क्या लिखा है? और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग, हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे। वही जगह जहाँ पे आज वो अपनी टनल्स बना रहे हैं, जहाँ पे वो अपने लिए घर बना रहे हैं, बिकॉज दे नो कि ऐसा कुछ होगा। एंड दिस इज नॉट थर्ड वर्ल्ड वॉर, दिस इज नॉट थर्ड वर्ल्ड वॉर। यस देन। और पहाड़ और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो। हाँ। और हमें उसके मुख से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। क्योंकि उनके नहीं, तो गलत ट्रांसलेशन है। उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। मतलब ये दिन, ये 6 सील कब की है? जजमेंट डे, द डे ऑफ द लॉर्ड। आमीन। 6 सील और 7th वायल। 7th वायल क्या है? इसको भी थोड़ा सा पढ़ लो, निकालो 15 अध्याय।
17 है। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 17 है। सॉरी 16 अध्याय 17 है। मेरी बाइबल पुरानी हो गई ना, तो पेजेस चिपके हुए हैं, चिपका के चला रहा हूँ ना मैं। 16 जो है वो चिपका हुआ। ओके ना, यस। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका फिर- मतलब इट इज फिनिश्ड। यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो क्या बोला? पूरा हो गया। और यहाँ पे क्या बोला गया? एवरीथिंग इज फिनिश्ड। आमेन। यस। देन फिर बिजलियां चमकी हाँ। और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उपस्थिति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। आकाश से मनुष्य पर मन भर बड़े बड़े ओले गिरे और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। 6 सील और ये जो वाइल है, एक ही चीज़ है। इसीलिए जब आप रेवल्यूशन की बुक पढ़ते हो ना, तो वो आगे पीछे लिखी हुई, कंटिन्यूशन में नहीं लिखी। आज हमने 5th सील देखी है। जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ के हम बहुत सी चीज़ें देखेंगे। 5th सील के बाद 6th सील में बहुत कुछ है, उस बंडोल के साथ साथ और बहुत कुछ है। हम 3 रूस को भी एक बार दोबारा देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार दोबारा उनको हम जानें कि आखिर वो 3 रूस क्या हैं, क्योंकि लोग 3 रूस को बताते हैं कि वो विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध नहीं, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और तीसरा वॉर, अब तीसरा विश्व युद्ध, जो कि कभी नहीं होगा। तो उन सब चीज़ों को हम प्रकाशित वाक्य में देखते हुए चलेंगे। प्रभु से प्रार्थनाओं में अपने आप को भी तैयार रखिए। आप प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु मुझे भी तैयारी बख्शें और इन चीज़ों को मैं आपको बता सकूँ। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि उसने आज हमें 5th सील में बताया। इन कंपार्टमेंट्स को याद रखिए, इन चीज़ों को याद रखिए, इन 7 आयामों को याद रखिए। ये 7 आयाम पार करके ना आपको, आज आप कौन सी एज में पता है आपको? एस्ट्रोनॉट एज बोलते हैं हमारे लिए। ये एज एस्ट्रोनॉट एज। इंसान क्या कहते हैं? चांद पर पहुँचना, अंतरिक्ष में चला गया। और ब्राइड को भी कहाँ जाना है? एस्ट्रोनॉट। लेकिन हम में से कोई भी उड़ना नहीं चाहता उस साइड। उसको आयाम पार करने में टेंशन होती है कि अगर मैं पार कर गया, मैंने कुछ और देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आप लोगों के लिए वो टेंशन नहीं। यू मस्ट राइज हाई, अराइज एंड शाइन बिकॉज योर टाइम हैज कम। क्या कहता है परमेश्वर? उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा समय आ पहुँचा है। तो ये समय किसका है? ब्राइड का समय। इस समय में ब्राइड को प्रकाशमान हो। प्रार्थनाओं में बढ़िए, एक दूसरे को याद रखिए, बुद्धि और रेवल्यूशन का आत्मा मांगिए ताकि आपको आत्मा मिले। मैसेजेस सुनिए, 5 फोल्ड के सुनिए, नबी के संदेश सुनिए, आत्मा से भर के सुनिए, ताकि आपको रेवल्यूशन मिले और आप उसमें आगे बढ़ते हैं। प्रभु आप सबको आशीष और करते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। मेरे प्रभु जी, हम तेरे चरणों में हैं खुदा। इस संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, तो तेरे अनुग्रह से तूने हमें दिया और ये समझाया कि जब 5वीं मोहर खोली तो क्या क्या हुआ। अब होने दें प्रभु जी, जब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, तो ये तेरा प्रकाशन है और तेरी मर्जी, तेरी इच्छा और तेरी आत्मा के बगैर कोई प्रभु इसको नहीं बता सकता।
तेरी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं प्रभु, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं तो अपनी आत्मा से हमें लीड करे और मेरे पिता तेरी बातों को हम और गहराई से जान सकें। हम सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। हर एक डिसेप्शन से जो इस पृथ्वी पर चल रहा है हमें बचा और अपनी आत्मा और अपने अनुग्रह में बचा। तेरे ही हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं प्रभु जी। तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो प्रभु जी, और जो बाद में सुनेंगे यूट्यूब पे उनको भी ब्लेस करना प्रभु, ताकि वो तेरे वचन के साथ अपने जीवन को लाइन अप करें और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं प्रभु, वो पिता परमेश्वर तेरे गले में शामिल करें। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु। पिता अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मोस्ट प्रेशियस नाम में आपके पवित्र वेदी को समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।